बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों का जो गर्दन है वो क्यों मुड़ जाती है, मुर्गियों की गर्दन क्यों मुड़ जाती है, इनकी क्या वजूहात होती है, किस वजह से पंजाबी में उसको कहते हैं लकवा वगैरह पड़ गया इसको। तो इस तरह जो है ना वो बाज़ औक़ात परिंदों में ऐसी बीमारियाँ आती हैं कि उनका जो है ना वो गर्दन मुड़ जाती है। और ये परिंदे बाज़ औक़ात काफ़ी महंगे होते हैं। तो जो सस्ते होते हैं उन परिंदों को तो हम ज़बह कर लेते हैं, लेकिन जो परिंदे महंगे हैं उनका क्या इलाज हो सके। बाज़ औक़ात काफ़ी जो है वो 50-50 60-60 हज़ार रुपये का एक परिंदा होता है। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी अक्सर इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो वजह क्या होती है, क्यों ये बीमारी जो है ना इन चिक्स में, इन चूज़ों में, इन चिकन्स में आ जाती हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जीनयाती तौर पे भी वालिदैन से जो है ना वो बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो इसलिए भी जो है ना वो चूज़ों में ये बीमारी आ जाती है। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। तो बात कर लेते हैं कि मुर्गियों में जो है ना, मुर्गियों में क्यों ये बीमारी पैदा हो जाती है। सबसे जो मेन वजूहत होती हैं, इनमें जो है ना विटामिन ई की कमी हो जाती है। विटामिन ई की वजह से जो है ना इनकी गर्दन जो है ना वो मुड़ना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर ये इनका खाना पीना भी रह जाता है। बाज़ औक़ात आपको ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको इनको अपने हाथों से जो है ना वो खाना खिलाना पड़ता है। तो इसलिए इनकी जो है ना फीड आपको अपने हाथों से करनी पड़ती है। इसलिए इसको रोकने के लिए एक कीमती बर्ड्स के जो है ना वो इस तरह गर्दन मुड़ने पे क्या इलाज किया जाए। सबसे पहले आपको मैं मेडिकली ट्रीटमेंट बता देता हूँ। एवियन जो है ना वो मिलता है कैप्सूल, वो आप दे सकते हैं। ये मेडिकली इलाज है इसका। एवियन जो है वो जो चिक्स होते हैं उनको आप 200 मिलीग्राम दे सकते हैं, और जो बड़े चिकन्स होते हैं उनको आप 400 मिलीग्राम दे सकते हैं। विटामिन ई का जो सबसे ज़्यादा जिसमें विटामिन ई मौजूद होती है वो पालक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ई के तौर पर। आप अपने चूज़ों को, चिक्स को, मुर्गियों को जो है ना ये चीज़ ज़रूर दिया करें। ये विटामिन ई सेलेनियम का बेहतरीन सोर्स होता है। आप पालक को जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके छोटे छोटे टुकड़े बना के भी दे सकते हैं। और आप पालक को जो है ना सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि किसी जगह पर लटका दें जहाँ पे आपके चूज़े जो है ना, आपके चिक्स, आपके चिकन्स जो हैं वो उसको खाते रहें पालक को। जब वो उछल कूद के पालक वगैरह खाएंगे तो इस तरह उसकी सेहत भी उनकी जो है ना वो बरकरार रहती है। और दूसरा ये कि विटामिन ई सेलेनियम का बेहतरीन ये सोर्स होता है। तो जो गर्दन मुड़ जाती है उसमें आपको ये चीज़ें अपने हाथों से भी खिलानी पड़ें तो आप इनको खिलाएं, क्योंकि जब ये विटामिन ई यानी कि पालक खाना शुरू करते हैं तो फिर ये सेहत की तरफ दोबारा जो है ना वो रिकवरी की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं। आस्ता आस्ता इनकी गर्दन जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाती है। एक तो ये बीमारी जीनयाती तौर पर भी चूज़ों में मुंतकिल हो सकती है। दूसरा ये है कि किसी जहर के खाने की वजह से, फीड में कोई जहर मिला चीज़ ऐसी खा लें, या टॉक्सिन की वजह से पानी में जहर मिला हो, इस तरह की जहरीली चीज़ जो है वो खा लें तो फिर भी इनकी गर्दन जो है ना वो मुड़ना शुरू हो जाती है और ये बीमारी में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी सर पे अगर चोट वगैरह भी लग जाए तो फिर भी इनके जो है ना वो गर्दन का मुड़ना जो है ना ये शुरू हो जाता है। तो इस आलम में आप जो है ना वो पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये विटामिन ई का जो है ना वो बेहतरीन सोर्स है। तो आप इनको पालक जो है ना वो पानी में डाल के उसको बॉयल करके ठंडा करके भी आप इनको दे सकते हैं। उम्मीद है जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई है वो मकसद आपको समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।